गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एएस स्टडी 61 में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया को देखा। सामाजिकरण क्या है, सामाजिकरण कारक किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। आज हम लोग देख लेते हैं कि सामाजिकरण के प्रकार क्या हैं। हम लोगों ने देखा कि सामाजिकरण सामाजिकरण में प्रत्येक व्यक्ति समायोजित होकर कार्य करता है। यानी कि सामाजिकरण में प्रत्येक व्यक्ति धर्म, संस्कृति, मूल्य के आधार पर जो है कि समाज में समायोजित होकर के कार्य करता है। हम लोग देख लेते हैं कि सामाजिकरण के प्रकार क्या हैं। सामाजिकरण के प्रकार देखा जाए तो सामाजिकरण के प्रकार जो है कि दो रूपों में हैं। एक का नाम प्राथमिक प्राथमिक सामाजिकरण, दूसरा है द्वितीयक या गौण सामाजिकरण। देखिए, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते रहते हैं कि बालक को सामाजिकरण का आधार देने में या बालक को सीखने में समाज का उत्तरदायित्व कहाँ है, जिसमें से जो है कि प्राथमिक भूमिका कौन निभाता है और द्वितीयक भूमिका कौन निभाता है। देख लेते हैं कि जो प्राथमिक सामाजिकरण है, ये बालक की प्रथम प्रक्रिया, प्रथम समाज की प्रथम समाज की सृजनकर्ता के रूप में प्रथम समाज की सृजनकर्ता के रूप में निर्माण करती है निर्माण करती है। कहने का मतलब ये हुआ कि बालक जब पहली बार जन्म लेने के बाद जिस वातावरण में आता है और उस वातावरण के अंतर्गत पहली बार जो है कि अपने समाज का क्या करता है, सृजन करता है। इसके अंतर्गत समाज में जिस प्रकार की चीज़ों को देखता है उसी के आधार पर करता है, जिसमें हम किसमें रखते हैं, प्राथमिक सामाजिकरण में। इसके अंतर्गत शिक्षा, संस्कृति, मूल्य शिक्षा, संस्कृति, मूल्य तथा अभिवृत्ति का विकास इसी चरण में माना जाता है। अभिवृत्ति का विकास इसी चरण में होता है। इसी चरण में होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि बालक की जो प्रारंभिक पाठशाला है, प्रारंभिक शिक्षा की जो प्रक्रिया है, जिस परिवेश में होगा उसी के अंतर्गत शिक्षा, उसी के अंतर्गत संस्कृति, मूल्य तथा अभिवृत्ति का क्या होता है, विकास होता है। इसमें मुख्य अभिकर्ता कौन है? प्राथमिक चरण में मुख्य अभिकर्ता कौन है? कौन कौन आ जाते हैं मुख्य अभिकर्ता में, जो बालक के प्राथमिक सामाजिकरण का जो है कि निर्माण करते हैं। पहले नंबर पर देख लेते हैं परिवार, इसके बाद आ जाते हैं मित्र। परिवार एवं मित्र। देखिए, अगर इसमें मुख्य रूप से यदि प्राथमिक सामाजिकरण के अंतर्गत भूमिका निभाता है, यानी कि सामाजिक निर्माण में बालक का यदि मुख्य रूप से भूमिका निभाता है,
तो निभाने वाला क्या है? परिवार और मित्र। देखिए अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बालक की जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा है, जो उसकी संस्कृति है, जो बालक का वैल्यूएशन है, मूल्य है, उसकी अभिवृत्ति है, उसका जो है कि विकास करने में सबसे ज़्यादा मुख्य योगदान किसका होता है? तो परिवार का होता है। यानी कि परिवार में माता पिता, भाई बहन, सदस्य, परिवार के सदस्य, इसके बाद मित्र, उसके साथ खेलने वाले बच्चे, पास पड़ोसी के, चाहे घर में जो भी हैं, क्या हैं? उसके मित्र हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं द्वितीयक में। ये द्वितीयक के रूप में यानी कि गौण के रूप में जो कि समाज का निर्माण करता कौन हो जाता है बालक के रूप में? यहाँ पर हो जाता है, यानी कि बालक यहाँ पर बालक एक समूह के रूप में सीखता है, समूह के रूप में सीखता है, के रूप में सीखता है। सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है द्वितीयक रूप में, वो किस रूप में सीखता है? समूह के रूप में सीखता है। जैसे जैसे बालक बड़ा हो जाता है, वह किसी समूह के या किसी सामुदायिक क्षेत्र में जो है कि आगे बढ़ता है और जो है कि उसके आधार पर सामाजिकरण का विकास होता है। यानी कि सामूहिक गतिविधियों के आधार पर, सामूहिक गतिविधियों के आधार पर, गतिविधियों के आधार पर सामाजिकरण का क्या होता है? निर्माण होता है। सामाजिकरण का निर्माण होता है, सामाजिकरण का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत जो है कि मुख्य भूमिका कौन निभाते हैं? यानी कि इस द्वितीयक या गौण सामाजिकरण में मुख्य अभिकर्ता, मुख्य अभिकर्ता मुख्य अभिकर्ता कौन है? विद्यालय है, विद्यालय है, विद्यालय, पास पड़ोस, खेल के मैदान, खेल के मैदान, और देखा जाता है एक तरह से मीडिया भी है, मीडिया। मीडिया, यहाँ मीडिया का मतलब इससे है कि किसी भी प्रकार के विज्ञापन या किसी भी प्रकार के रेडियो हुए, टीवी हुए, या किसी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, इससे जो है कि बालक क्या करता है? प्रभावित होता है और अपने समाज का क्या करता है? सृजन करता है। मुख्य रूप से विद्यालय, विद्यालय में अध्यापक, पास पड़ोस, पास पड़ोस जैसा उसका वातावरण हो, खेल के मैदान जो सामूहिक रूप से जो है कि गतिविधियां प्रदान करते हैं, मीडिया, मीडिया के रूप में सांस्कृतिक कार्यक्रम या किसी टीवी, अखबार, चाहे जैसे भी हो, क्या करता है? सामाजिकरण का सृजन करता है। इस तरह से देख लेते हैं सामाजिकरण के प्रकार जो है कि दो रूपों से होते हैं, एक प्राथमिक रूप से, एक द्वितीयक रूप से। प्राथमिक रूप से मुख्य रूप से परिवार और उसके मित्र होते हैं। द्वितीयक रूप से जो है कि सामूहिक रूप से मुख्य अभिकर्ता विद्यालय, पास पड़ोस, खेल के मैदान और मीडिया। आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे हम लोग देख लेते हैं सामाजिकरण की अवस्था। सामाजिकरण की अवस्था। सामाजिकरण की अवस्था किन अवस्थाओं में जो है कि सामाजिकरण का विकास किस किस अवस्थाओं के अनुरूप होता है, इसको जो है कि प्रायः जो है कि 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। देख लेते हैं। नंबर 1 है शैशवावस्था,
नंबर 2 बाल्यावस्था। इस बाल्यावस्था को दो रूपों में वर्गीकृत किया गया है। पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और यहाँ पर उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। इसके बाद किशोरावस्था। किशोरावस्था देख लिया जाए तो कहीं कहीं आपको मिलता है इसकी सामाजिकरण की जो अवस्थाएं हैं, यह अवस्था जो है कि इस तरह से जो है कि तीन रूपों में जो है कि कहीं कहीं आपको मिलती है। लेकिन ये आपको जो है कि चार अवस्थाओं में यहाँ पर दिया गया है कि चार अवस्थाओं में जो है कि सामाजिकरण का विकास होता है। नंबर 1 शैशवावस्था, नंबर 2 पूर्व बाल्यावस्था, नंबर 3 उत्तर बाल्यावस्था, नंबर 4 किशोरावस्था। कि इसमें होता क्या है कि शैशवावस्था में जब बालक होता है तो उसे सत्य असत्य का ज्ञान नहीं होता। सत्य असत्य का ज्ञान नहीं होता, जिसके कारण जिसके कारण वह समाज के मतभेदों में अंतर नहीं कर पाता। तो जन तो अंतर नहीं कर पाता तो उसके अंदर सामाजिकरण का विकास जो है कि पूर्ण रूप से नहीं होता, और वह सामाजिकरण का विकास जो है कि अनियंत्रित रूप में होता है, क्योंकि बालक अक्सर शैशवावस्था में जो है कि अनियंत्रित प्रक्रियाएं करते हैं, यानी कि जिसमें बालक को सुखद प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है, उसी के अंतर्गत वह कार्य करता है। वह समाज के किसी भी सत्य असत्य का परवाह नहीं करता। खुद के दौरान जो है कि किए गए कार्य को ही वो जो है कि अपने आप में सुखद प्राप्त करता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे 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 शैशवावस्था में बालक बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे सामाजिकरण का विकास होता जाता है। जैसे यदि देखिएगा तो यदि एक बालक एक माह के अंतर्गत उसे किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता। पहले माह में तो वो ध्वनियों में अंतर करना सीखता है कि मनुष्य और अन्य जानवरों में अंतर क्या है, उनकी ध्वनियों में। दूसरे माह में देखा जाए तो वो ध्वनियों को जो है कि पहचानने लगता है। तीसरे माह में देखा जाए यदि तीसरे माह में देखा जाए तो तीसरे माह के दौरान जो है कि वह अपनी माँ को पहचानने लगता है। माँ को पहचानने लगता है। इस तरह से चौथे पांचवें माह में देखा जाए चौथे पांचवें माह में देखा जाए तो घर के सदस्यों को पहचानने लगता है। घर के सदस्यों को पहचानने लगता है। घर के सदस्यों को पहचानने लगता है। इस तरह से देखा जाए इस तरह से देखा जाए छठवें माह में तो वह अपरिचितों को देखकर डरने लगता है। देखा जाए तो अपरिचितों को देखकर डरने लगता है। अपरिचितों को देखकर डरने लगता है। देखकर डरने लगता है। जब वह अपरिचितों को देखकर डरने लगता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वह अपने घर के सदस्यों के प्रति प्रेम व्यक्त करता है और अन्य सदस्यों के प्रति क्या है, भय व्यक्त करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेम और भय यानी कि क्रोध में वह अंतर करने लगता है। यानी कि सामाजिकरण की प्रक्रिया के आधार पर यह देखा जाए कि बालक जो है कि किन सदस्यों के साथ प्रेम की भावना और किन सदस्यों के साथ क्रोध की भावना व्यक्त करता है। इसके बाद देखा जाए कि जब जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, जैसे जैसे वह 1 वर्ष का होता है, वह घर के सदस्यों के साथ घुल मिल जाता है। घर के सदस्यों के साथ घुल मिल जाता है। इसके बाद देखा जाए कि जैसे जैसे बालक जब 2 साल का होता है तो वो घर में कुछ कार्य करने भी लगता है, कार्य बटाने भी लगता है, पड़ोसी के बच्चों को जो के साथ खेलने भी लगता है ना। यानी कि 2 वर्ष तक आते आते 2 वर्ष तक आते आते वो कि 2 वर्ष तक आते आते
पड़ोसी बच्चों के साथ खेलने लगता है, पड़ोसी बच्चों के साथ खेलने लगता है और घर के कार्यों में घर के कार्यों में छोटे बड़े घर के कार्यों में हाथ बटाने लगता है। जैसे प्लेट को रखना, चम्मच को रखना, घर में अपने खिलौने को जो है कि करना, कॉपी को पलटना, यानी कि इस तरह से जो है कि कार्य करने लगता है। पूर्व बाल्यावस्था में देखा जाए तो जब बालक इस पूरी बाल्यावस्था को 3 से 6 वर्ष यहाँ पर रखा गया है और यहाँ पर उत्तर बाल्यावस्था को 6 से 9 वर्ष रखा गया है। खैर ये सब विशेषताएं जो है कि जब हम लोग अवस्थाओं के अनुरूप बाल विकास में पढ़ते हैं कंटेंट को, तो वहाँ पे चीज़ें जो है कि क्लियर हो जाती हैं। सीटेट के आधार पर बस केवल यहाँ हमको देखना है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया किस तरह से होती है और सामाजिकरण में बालक किस अवस्थाओं के अनुरूप समाज का निर्माण करता जाता है। उत्तर बाल्यावस्था में देखा जाए तो जो 3 वर्ष की अवस्था है, इस अवस्था में जो पास पड़ोस के बच्चे हैं उनके साथ अच्छी तरह से क्या हो जाता है, पास पड़ोस के बच्चों के साथ पास पड़ोस के बच्चों के साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाता है, अच्छी तरह से घुल मिल जाता है। इसके बाद देखा जाए तो 4 या 5 वर्षों तक बालक जो है कि विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि पूर्व विद्यालयी की अवस्था। पूर्व विद्यालयी की अवस्था, जब पूर्व विद्यालयी की अवस्था प्रारंभ हो जाती है 4-5 वर्षों तक, तो बालक का जो है कि सामाजिकरण की निर्माण की जो प्रक्रिया है, वह सामाजिकरण की प्रक्रिया औपचारिक रूप में बदलने लगती है। औपचारिक रूप में बदलने लगती है। सामाजिकरण की निर्माण की प्रक्रिया जब पूर्व विद्यालयी अवस्था में आ जाता है, तो वह औपचारिक रूप में क्या होती है, बदलने लगती है। इसके बाद देखा जाए उत्तर बाल्यावस्था में कि विद्यालय की आयु प्रारंभ हो जाती है, यानी कि जब बालक विद्यालय जाने लगता है, वह एक अनुशासित वातावरण में, वह एक औपचारिक वातावरण में आता है। तो कई प्रकार के सदस्य यानी कई प्रकार के बालकों का क्या मिल जाता है, उसे समूह मिल जाता है। कई प्रकार के बालकों का समूह मिल जाता है और उस समूह के अंतर्गत अनेक सारी बातों को सीखता रहता है। कौन बालक किस परिवेश से आया है, किस पृष्ठभूमि से है, किस धर्म से है, किस संस्कृति से है, ये सब सारी चीज़ों को जो है कि बालक क्या करता है, अपने आधार पर या उसके आधार पर चीज़ों को सीखता जाता है। यानी कि यहाँ देखा जाए तो वह किसी न किसी समूह का क्या हो जाता है, किसी न किसी समूह का सदस्य बन जाता है। इस बाल्यावस्था में यदि देखा जाए तो बालक बालक के साथ मित्रता बनाते हैं, बालिका बालिका के साथ बालिका बालिका के साथ मित्रता का संबंध बनाते हैं और इस तरह से जो है कि उनके अंदर सामाजिक भावना क्या होती है, उत्पन्न होती है। किशोरावस्था में देखा जाए तो किशोरावस्था में बालक जो है कि अत्यधिक तीव्र गति से विकास करता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। जब अत्यधिक तीव्र गति से विकास करता है तो यहाँ पर उसे समायोजन का अभाव पाया जाता है। प्रत्येक बालक यह समझता है कि हम समाज में कुछ ऐसा करें कि सभी लोग क्या हम कि हमें उत्तम माने। समाज में हम कुछ ऐसा करें कि समाज में हम सबसे क्या हों, वरिष्ठ हों। उसे जो है कि किशोरावस्था के बालक को जो है कि भविष्य की चिंता लगी होती है, भविष्य की चिंता लगी रहती है कि हम किस प्रकार की प्रक्रिया करें कि समाज में अच्छे प्रकार के जो है कि वरिष्ठ को प्राप्त करें। तो क्या करता है कि इस किशोरावस्था में बालक एक समूह का, वो समूह में न रहकर वो अपना किसी व्यक्तिगत मित्र का चुनाव करता है, किसी व्यक्तिगत मित्र का चुनाव करता है, व्यक्तिगत मित्र का चुनाव करता है कि जिससे उसकी सारी बातें, सारी चीजें, सुख दुख जो भी हैं, इनसे क्या कर सकें, शेयर कर सकें। और वह समूह, किसी समूह का वो क्या बनना चाहता है, प्रमुख बनना चाहता है।
कि हम किसी का जो है कि किसी समूह का प्रमुख बन करके उसका क्या करें, उत्तरदायित्व निभाएं। यानी कि समाज के क्रियाकलापों के आधार पर लोग हमें ये समझें कि उसका उत्तरदायित्व हमारे प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। तो इस तरह से एक किशोरावस्था का बालक जो है कि धीरे धीरे समाज में आता है और समाज के आधार पर समायोजित होकर समाज के आधार पर समायोजित होकर धीरे धीरे कार्य करना सीख जाता है। और यहाँ पर जो है कि समाज के अकॉर्डिंग जो है कि वह अनेक प्रकार की विचारधाराओं से, परंपराओं से, मूल्यों से परिचित होकर के उसके आधार पर कार्य करके समाज को एक नई दिशा प्रदान करता है। किस अवस्था के अनुरूप? किशोरावस्था के अनुरूप। तो इस तरह से देखा जाए कि सामाजिकरण की जो अवस्था है, जो सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है, गिर गया नीचे, लगता है पेपर में छपेगा ही। सामाजिकरण की प्रक्रिया है, यह 4 अवस्थाओं के अनुरूप जो है कि दी गई है। एक शैशवावस्था के अनुरूप, एक पूर्व बाल्यावस्था के अनुरूप, एक उत्तर बाल्यावस्था के अनुरूप, एक किशोरावस्था के अनुरूप। आगे हम लोग देख लेते हैं कि इस तरह से जो है कि क्वेश्चन बनते रहते हैं कि सामाजिकरण की प्रक्रिया इन अवस्थाओं के अनुरूप किस तरह से होते रहते हैं। बालक की प्राथमिक भूमिका क्या है, बालक की द्वितीयक भूमिका क्या है, हम लोग देख लेते हैं कि सामाजिकरण प्रक्रिया की मुख्य भूमिका, सामाजिकरण प्रक्रिया की मुख्य भूमिका क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे परिवार एवं अभिभावक की भूमिका। परिवार एवं अभिभावक की भूमिका, ये ये तो मुख्य रूप से है कि एक बालक के समाज के आधार पर, सामाजिकरण के आधार पर जो विकास होता है, तो सबसे पहले उसकी मुख्य भूमिका होती है उसके परिवार के, और उस परिवार में उस अभिभावक की, जो उस परिवार के पूरे सामाजिकरण के आधार पर या पूरे देख रेख के आधार पर जो है कि कार्य करता है। यानी कि परिवार में जिस प्रकार की गतिविधियां होंगी, परिवार में जिस प्रकार की गतिविधियां होंगी, जिस प्रकार के संस्कार, धर्म, जिस प्रकार के परिवेश होंगे, उसी के आधार पर बालक का क्या होता है, सामाजिकरण होता है। यदि कोई बालक के पारिवारिक दृष्टिकोण के आधार पर औपचारिक औपचारिक गतिविधियों को अपनाया जाता है, तो उस बालक का विकास भी औपचारिक गतिविधियों के आधार पर ही होता है, औपचारिक गतिविधियों के आधार पर ही होता है। यानी देखा जाए तो यहाँ पर शिक्षा का अप्रभाव होता है, तो वहाँ भी जो है कि इसकी पृष्ठभूमि उसको क्या कर देती है, प्रभावित कर देती है। दूसरे नंबर पर देख लिया जाए मित्र व समूहों की भूमिका। मित्र व समूहों की भूमिका, इसमें क्या है, अक्सर देखते हैं कि बालक जो है कि जैसे जैसे बड़ा होता है, तो घर के सदस्यों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा महत्व किसको देने लगता है, अपने मित्र या समूह को, जिसमें अनेक प्रकार की बातें सीखता है, औपचारिक भी और अनौपचारिक भी, सत्य या असत्य, इसमें चोरी करना, झूठ बोलना,
बहाने बनाना आदि चीजें भी किसके द्वारा सीखता है? मित्र और समूहों के द्वारा सीखता है। देखा जाए तो इसमें बालक की ये भी भूमिका होती है, यदि बालक का पास पड़ोसी या विद्यालय की प्रक्रियाओं के आधार पर जिस तरह से उसका समूह होता है, उस समूह के अंतर्गत जिस प्रकार के बच्चे होते हैं, जिस प्रकार के उसका वातावरण होता है, जिस पृष्ठभूमि से वो सभी मित्र परिवेश के आधार पर जो है कि एक समूह का निर्माण करते हैं, उसी के आधार पर बच्चे क्या करते हैं? सीखते जाते हैं और समाज में उसके उत्तरदायित्व को क्या करते हैं? उत्तरदायित्व को पूरा करते हैं, चाहे जिस गतिविधियों के आधार पर वो अनौपचारिक भी हो सकती है और औपचारिक भी हो सकती है। इसके बाद देखिए जाए विद्यालय एवं शिक्षा की भूमिका। विद्यालय एवं शिक्षक की भूमिका। विद्यालय एवं शिक्षक की भूमिका यदि देखा जाए तो मुख्य रूप से औपचारिक सामाजिक दृष्टि के आधार पर औपचारिक सामाजिक दृष्टि के आधार पर यदि बालक का सामाजिकरण होता है, सामाजिकरण में जो मुख्य भूमिका होती है वो भूमिका क्या होती है? विद्यालय होती है। और इस विद्यालय में सबसे ज्यादा मुख्य भूमिका निभाने वाला क्या होता है? अध्यापक होता है। अध्यापक जिस अध्यापक को समाज का निर्माणकर्ता माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह प्रत्येक बालक के प्रत्येक पृष्ठभूमि से आए हुए बच्चों को यह किस प्रकार का सामाजिक निर्माण करता है? औपचारिक सामाजिक निर्माण करता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि औपचारिक सामाजिक दृष्टि से बालक का सामाजिकरण की मुख्य भूमिका कौन निभाता है? कभी कभी देता है माता पिता अभिभावक अध्यापक। तो जहाँ पर औपचारिक की बात करता है तो वहाँ पर हम किसको कर देते हैं? अध्यापक को कर देते हैं। क्योंकि ये विद्यालय का निर्माण ही हुआ है कि बालक का क्या किया जाए? सर्वांगीण विकास किया जाए, वो भी किसके माध्यम से? एक शिक्षक के माध्यम से। वह शिक्षक जो बालक का जो कि पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं खेल की भूमिका। खेल की भूमिका खेल की भूमिका में तो ये खेल की भूमिका में सामाजिकरण का जो कि विकास होता है, तो खेल की भूमिका में सभी रूपों में, यानी कि ये कहा जाए जो खेल है, खेल सभी रूपों में बालक का विकास करता है। खेल विकास के सभी पक्षों को जो है कि सम्मिलित कर देता है, जिससे जो है कि बालक के विकास में क्या करता है? उत्तर जो है कि उत्तम आगामी या उत्तम प्रक्रिया की भूमिका निभाता है। जैसे खेल में बालक स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। दूसरी बात, खेल में बालक अनुशासन के आधार पर खेल खेलता है, ये भी एक सामाजिकरण की प्रक्रिया को निभाता है। खेल में बालक अपने समूह को क्या करता है? समूह को महत्व देता है। दूसरी बात, एक बालक खेल की भावना से खेलता है, ना कि द्वेष की भावना से। यानी कि इसमें प्रेम और द्वेष दोनों जुड़े रहते हैं, लेकिन वह अपने जो है कि समूह के प्रति, खेल के प्रति क्या व्यक्त करता है? प्रेम व्यक्त करता है। यानी कि खेल का मैदान या खेल की भूमिका भी बालक के सामाजिकरण में मुख्य रूप से उत्तरदायित्व होती है। तो आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके आधार पर जो है कि अगली वीडियो में हम आप लोग को क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। देखते रहिएगा वीडियो को। यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप।